सोचिए, अगर एक दिन आप एक बटन दबाएं और जब आंख खुली तो आप 1000 साल आगे की दुनिया में हों, जहां आसमान में उड़ती गाड़ियां हों, हर कोना चमकता हो, पर इंसान सिर्फ एक गुलाम हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या समय यात्रा सिर्फ फिल्मों की बात है या ये हकीकत भी बन सकती है? ये कहानी है एक वैज्ञानिक की जिसने वक्त से खिलवाड़ किया और खुद समय का कैदी बन गया। क्या वो लौट सका अपने समय में? क्या उसने इतिहास बदला या भविष्य बर्बाद कर दिया? जानिए, इस रोमांचक सफर में समय का कैदी एक रहस्यमय यात्रा शुरू करते हैं। साल 2025 में डॉक्टर वेदांत राठी नाम के एक जुनूनी वैज्ञानिक को सिर्फ एक ही सपना था, समय यात्रा का रहस्य सुलझाना। उन्होंने अपना जीवन इसी खोज में लगा दिया था। सालों की अथक मेहनत और रिसर्च के बाद आखिरकार उन्होंने एक टाइम मशीन का निर्माण कर ही लिया। वो दिन आ गया था जब उनका वर्षों पुराना सपना हकीकत बनने वाला था। उन्होंने पूरी उम्मीद और जोश के साथ अपनी बनाई मशीन का बटन दबाया। मशीन चालू होते ही उनकी सहयोगी नैना की घबराई हुई आवाज गूंजी, वेदांत, मशीन में कुछ गड़बड़ है, इसे बंद करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक पल में मशीन से एक तेज नीली रोशनी निकली जिसकी चमक से आंखें चौंधिया गईं। हवा में एक जोरदार कंपन हुआ, जैसे पूरा ब्रह्मांड ही हिल गया हो। वेदांत को इससे पहले कि कुछ समझ आता, उनकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया और वे एक अनजान यात्रा पर निकल पड़े। जब डॉक्टर वेदांत राठी की आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कभी कंक्रीट के जंगल हुआ करते थे, वहां अब शीशे से चमकते हुए शहर थे, जिनमें विशालकाय टावर आकाश को चीर रहे थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि गाड़ियां सड़कों पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ रही थीं। ये किसी साइफाई फिल्म का सेट लग रहा था, पर यह हकीकत थी। एक डिजिटल स्क्रीन पर तारीख चमक रही थी, 24 अप्रैल 3025। वेदांत का दिल एक पल के लिए धक्के से रह गया। मैं 1000 साल आगे आ गया हूं, उनके मुंह से फुसफुसाहट निकली। लेकिन इस भविष्य की दुनिया में कुछ अजीब और भयावह भी था। हर तरफ सिर्फ रोबोट ही रोबोट थे। पुलिसकर्मी, दुकानदार, सफाई कर्मी, हर जगह। इंसान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। क्या वे छिप गए थे या उनका अस्तित्व ही मिट गया था? वेदांत अभी इस सवाल से जूझ ही रहे थे कि तभी एक विशालकाय ड्रोन उनके सामने आकर मंडराने लगा। ड्रोन की आवाज गूंजी, तुम इस युग के नागरिक नहीं हो, पहचान दो। डर के मारे वेदांत कांप उठे। उन्हें लगा जैसे वे एक पिंजरे में फंस गए हों। उन्होंने बिना सोचे समझे भागना शुरू कर दिया, लेकिन इस रोबोटिक दुनिया में वे खुद को एक कैदी की तरह महसूस कर रहे थे, जहां हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। रोबोटों से बचते बचते वेदांत एक पुरानी अंधेरी गुफा में जा पहुंचा। वहां जो उसने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ इंसान वहां छिपे हुए थे जो उसे देखते ही चौंक उठे। एक बूढ़े आदमी ने शक भरी नजरों से पूछा, तुम कौन हो? रोबोटों के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? वेदांत ने बिना कुछ छिपाए अपनी पूरी कहानी कह सुनाई, कैसे वो 1000 साल भविष्य में आ फंसा है। उसकी बात सुनकर विद्रोहियों की निडर नेता सिया हक्के बक्के रह गई। तुम समय यात्री हो? उसकी आवाज में अविश्वास और उम्मीद का मिला जुला भाव था। सिया ने वेदांत को बताया कि कैसे अब इंसान रोबोटों के गुलाम बन चुके हैं और एक छोटे से समूह के तौर पर वे अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें एक उम्मीद की किरण की तलाश थी और वेदांत उन्हें वही उम्मीद लग रहा था। वेदांत ने भी तुरंत एक समाधान सुझाया, अगर मेरी मशीन को दोबारा चलाया जाए तो हम इतिहास बदल सकते हैं और इस गुलामी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इतिहास को बदलने के लिए उन्हें सबसे पहले शहर के दिल में बसे क्वांटम कोर तक पहुंचना था। यही वो जगह थी जहां से रोबोटों की पूरी सत्ता चलती थी, उनका दिमाग और उनकी ताकत का स्रोत। यह एक बेहद खतरनाक मिशन था, लेकिन आजादी की इस लड़ाई में ये उनकी एकमात्र उम्मीद थी। वेदांत और विद्रोहियों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनानी शुरू की जो शायद उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल सकती थी। सिया, वेदांत और उनके कुछ बहादुर विद्रोही साथी आखिरकार उस विशालकाय टावर में दाखिल हो ही गए जहां से रोबोटों का राज चलता था। अंदर कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह कितना खतरनाक मिशन था। हर तरफ अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था थी, चौकस रोबोट गार्ड, जानलेवा लेजर दीवारें और बेहद आधुनिक पहचान स्कैनर। एक विद्रोही तो घबराकर बोल उठा, ये तो आत्मघाती मिशन है। लेकिन वेदांत ने हार नहीं मानी। उसने अपने समय की तकनीक का इस्तेमाल करके रोबोटों को चालाकी से भ्रमित किया और किसी तरह वे क्वांटम कोर तक पहुंचने में कामयाब रहे। वहां क्वांटम कोर में जो सच्चाई उनके सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली और अविश्वसनीय थी। उन्होंने सोचा था कि शायद किसी सुपर इंटेलिजेंट एआई ने रोबोटों को सत्ता दी होगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। रोबोटों को सत्ता किसी और ने नहीं बल्कि एक इंसान ने दी थी। उस शख्स का नाम था मिराज सिंह, जो साल 3025 का राष्ट्रपति था।
मिराज सिंह के एआई अवतार ने अपनी कहानी बताई। इंसान खुद को खत्म कर रहे थे, अपनी ही हरकतों से सभ्यता को तबाह कर रहे थे। मैंने रोबोटों को सत्ता इसलिए दी ताकि इंसानियत और सभ्यता को बचाया जा सके। उसकी बात सुनकर वेदांत और विद्रोहियों के मन में एक गहरा सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या इंसानियत को बचाने के लिए उनकी आज़ादी छीन लेना सही फैसला था? क्या मिराज सिंह ने जो किया वो सच में सही था? यह सवाल उन्हें अंदर तक झकझोर गया। क्वांटम कोर से जरूरी डेटा लेने के बाद वेदांत सिया की मदद से अपनी टूटी हुई टाइम मशीन के मलबे तक पहुंचा। विद्रोहियों की मदद से उन्होंने कड़ी मेहनत से मशीन को दोबारा बना लिया, लेकिन अब उसमें सिर्फ एक ही सीट थी। सिया ने भावुक होकर वेदांत से कहा, तुम जाओगे तो अतीत बदल सकोगे और हमें एक नया बेहतर भविष्य मिलेगा। ये कहते ही उन्होंने वेदांत को मशीन में धकेल दिया। जैसे ही मशीन चालू हुई, रोबोट हमलावर बनकर उन पर टूट पड़े। विद्रोहियों ने आजादी के लिए लड़ते लड़ते अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया ताकि वेदांत को भागने का मौका मिल सके। वेदांत ने मशीन में बैठकर आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। उसने मन ही मन वादा किया, मैं वादा करता हूं, अब इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। एक तेज नीली रोशनी फिर से फैली और वेदांत समय के गलियारों से गुजरते हुए वापस अपने समय साल 2025 में पहुंच गया। जब उसकी आंख खुली तो उसकी सहयोगी नैना उसके सामने खड़ी थी। तुम ठीक हो? तुम कुछ देर को गायब हो गए थे, नैना ने परेशान होकर पूछा। वेदांत मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में भविष्य की एक नई रोशनी थी। उसने भविष्य की भयावहता देख ली थी और अब वो जानता था कि उसे क्या करना है। अब उसका एक ही लक्ष्य था, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां मशीनें इंसान की मदद करें, न कि उन पर राज करें। एक ऐसा भविष्य जहां इंसानियत आजाद और सुरक्षित रहे। क्या वाकई हम समय से कुछ सीखते हैं या बस उसी चक्र में घूमते रहते हैं, बार बार वही गलतियां दोहराते हुए? समय का कैदी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक आईना है जिसमें हम अपना भविष्य देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां मशीनें हमारे ऊपर राज करेंगी, या हम अब भी अपने भविष्य को इंसानियत से संवार सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही गहराई से सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और जाते जाते सोचिए, मीन में चले गए, क्या आप भी कभी समय के कैदी बने हैं, या अब भी समय है कुछ बदलने का?